लेकिन बोलिए 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है? जरा बताइए तो कै गो बाल बच्चा पैदा किया? बेटिए हो रही थी तो बेटवा नहीं हो रहा था तो और ज्यादा पैदा करते रहा। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, न कोई इस दुनिया में कुछ लेके आता है, न इस दुनिया से कुछ लेके जाता है। सब कुछ यहीं से लेता और यहीं छोड़ जाता है। अगर इंसान के साथ कुछ जाता है तो उसके कर्म हैं और कर्मों का फल उसको अगले जन्म में भोगना होता है। इसके बावजूद भी जानते सभी हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। कुछ लोग मानते हैं लेकिन साधुओं की, संतों की, महात्माओं की किताबों में लिखी हुई बातें सब सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कहीं कुछ नहीं साथ जाता, सब यही रह जाता है। धन दौलत माया ये सब महल दुमहले आडंबर सब यहीं रह जाता है। एक पैसा साथ नहीं जाता मरने के बाद। क्यों? क्योंकि कफन में जेब ही नहीं होती। कफन में जेब होती तो शायद आदमी मरते समय भी फिर अपनी जेब में कुछ रख लेता। साथियों, हम आज़ाद तो हो गए हैं, तन से आज़ाद हो गए, लेकिन मन से अभी आज़ाद नहीं हुए। मन से तो इतनी गुलामी है हमारे अंदर कि हम जातिवाद के गुलाम, परिवारवाद के गुलाम, बुरी आदतों के गुलाम, धनी लोगों के गुलाम। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। राजनीति में जो लोग देश की जनता की भलाई करने के नाम पर आते हैं, जनता की सेवा करने के नाम पर आते हैं, वही लोग जनता के नाम पर, देश की भलाई के नाम पर इतनी लूट खसोट मचाते हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि बस शर्म से आंखें झुक जाती हैं। जो समझदार आदमी है, शर्मदार आदमी है, वो तो सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग नेता। साथियों, बिहार का ज्वलंत उदाहरण है, कई दशक पुराना है। लालू यादव चीफ मिनिस्टर रहे, चारा घोटाला इतना मशहूर हुआ, कई मुकदमे उन पर लगे, उनके सहयोगियों पर लगे, जेल भी गए, सजा भी काटी, बाहर आ गए। अब फिर जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने कुछ रेल में भर्ती के नाम पर कुछ लोगों को भर्ती किया और उसकी एवज में पटना में और शहरों में ज़मीन जायदाद जो थी उन लोगों के पास वो अपने नाम करा ली, अपने परिवार के नाम करा ली। साथियों, नीतीश कुमार भी बिहार की देन है, लालू यादव भी बिहार की देन है। ये दोनों नेता लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन की देन है। नीतीश कुमार की छवि बिहार में जहाँ सुशासन बाबू के रूप में प्रचलित है, तो लालू यादव भ्रष्टाचार के रूप में प्रचलित है। एक बार साथियों, नीतीश कुमार ने लालू यादव की ओर इशारा करके कहा था कि कफन में जेब नहीं होती, इतना भ्रष्टाचार करके कहाँ ले जाओगे। तो लालू यादव ने अपने वक्तव्य में नीतीश कुमार से कहा था कि हमारे कफन में तो जेब नहीं है, लेकिन तुमने तो अपना थैला लटका रखा है। खैर, ये उनकी व्यंग्यात्मक बातें थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थे। लेकिन सच में साथियों, जानते हैं, बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार किया है। पशुओं के चारे के नाम पर जो पैसा आया है उसे निकाल कर खा गए, अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, महले दुमहले बनाए हैं। फिर भी उनकी जाति के लोग, उनके समाज के लोग फिर भी लालू को अपना नेता मानते हैं। क्यों? कि अभी हम जातिवाद के गुलाम हैं, परिवारवाद के गुलाम हैं। ये गुलामी कब जाएगी? हमें पता है हमारी जाति का, हमारे समाज का नेता एक इतना भ्रष्ट है
कि उसको सज़ा हो गई है, जेल गया है और भी मुकदमे चल रहे हैं, परिवार के और सदस्यों के पर भी मुकदमे चल रहे हैं। इसके बावजूद भी हम उसी परिवार का, उसी नेता का गुणगान किए हुए हैं। कब हम इस मानसिकता की गुलामी से छुटकारा पाएंगे? साथियों, पानी ऊपर से नीचे ही आता है। हर बुराई, हर अच्छाई ऊपर से नीचे आती है। जब सरकारी कर्मचारी भी, प्रशासनिक अधिकारी भी ये देख लेते हैं कि जब मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और साथियों, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और विभाग में अनेक अधिकारी हैं, सब भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि आए दिन कोई ना कोई केस खुल रहा है। अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार से हमें अपने देश को मुक्त कराना है, भ्रष्टाचार से हमें देश को मुक्ति दिलानी है। साथियों, अगर हमारे देश में ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम कितना आगे बढ़ गए होते। जो पैसा गरीबों की सेवा के लिए है, जनता की सेवा के लिए है, उनकी सेवा में लगता, देश के विकास में काम आता, लेकिन नहीं, वो तो भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी तिजोरियों में भर के रख लिया, तो पैसा कहाँ सदुपयोग हो उसका। साथियों, मेरी तो नौजवान युवक युवतियों से, उन युवक युवतियों से जो सरकारी सेवा में जाने का प्रयास कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनसे यही अपील है, यही निवेदन है कि इज्जत की रोटी खा लो, सम्मान से जीवन यापन कर लो। आपको सरकार वेतन दे रही है, सुविधाएं दे रही है, भत्ते दे रही है, सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त है। सोना कोई नहीं खाता, चांदी कोई नहीं खाता, अन्य खाते हैं, बस कोई चुपड़ के खा लेता है, कोई बिना चुपड़ी खाता है। साथियों, ये भ्रष्टाचार हमें इतना खोखला कर रहा है, हमारे देश को इतना खोखला कर रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शांति कहाँ कायम होगी? हमारे देश के वीर जवान, जो आम सैनिक है, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करता। भ्रष्टाचार सदा उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी, मिनिस्टर, यही लोग करते हैं। और हमें, आपको, अगर इनका भ्रष्टाचार होते हमें कहीं कुछ जानकारी मिलती है तो हमें निश्चित ही CBI विभाग है, ED विभाग है, प्रधानमंत्री का PMO कार्यालय है, इसकी सूचना ज़रूर गुप्त रूप से वहाँ देनी चाहिए। तभी हम इस भ्रष्टाचार से अपने देश को बचा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो सुनी, देखी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों।